हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं सुहेल हाशमी संबंध और फलन का लेक्चर नंबर 6 चालू करने जा रहे हैं। इसमें हम एनसीईआरटी पे आधारित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में आते हैं और जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, ऐसे प्रश्न को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। अच्छा, 2-4 चुनिंदा प्रश्न मैं लगा दूंगा। अच्छा, इसमें अगर कुछ और ऐसे भी प्रश्न होंगे जो आप एनसीईआरटी और कहीं बुक से आप पढ़ेंगे, आप उसको लगाइएगा। अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो आप कमेंट में उस प्रश्न का नंबर और बुक लिख करके भेज दीजिएगा, जिसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को चालू करते हैं। एक आध दो सवाल लगाते हैं। अच्छा, ये सवाल को देखिए, ये यूपी बोर्ड इस सत्र में, इसी पिछले सत्र में आने वाला प्रश्न है। और ये प्रश्न ये था कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय I में परिभाषित संबंध, पूर्णांकों के समुच्चय I में परिभाषित संबंध R इस प्रकार है। R इस प्रकार है। R इस प्रकार है, किस प्रकार है कि R बराबर x कामा y, R बराबर x कामा y, x माइनस y 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो दिखाइए, तो सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध है। ये प्रश्न है। ठीक है भैया। अच्छा, जब भी आपको तुल्यता संबंध स्थापित करने की बात करेगा ना, जब भी आपको तुल्यता संबंध स्थापित करने की बात करेगा, या यूं कह लीजिए संबंध और फलन का जब भी आपको क्वेश्चन देगा, उसमें 2 चीज़ जरूर देगा। वो इस बात को याद रखिएगा। पहली चीज़ ये देगा कि वह दिया गया समुच्चय क्या है, दिया गया समुच्चय क्या है, तथा उसमें संबंध जो परिभाषित है वो क्या है। अब इसमें दोनों चीज़ मैं दिखा रहा हूं कि आपको खोजना कैसे है। आप देखिए कि दिया गया समुच्चय क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय I है, ये दिया गया समुच्चय है। तथा दूसरी चीज़ जो है, जो संबंध है x कामा y, जो संबंध है x माइनस y। आप 2 पूर्णांक संख्या लीजिए x माइनस y और वो 2 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्वेश्चन में है। संबंध आप समझ गए। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिया है। समुच्चय क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय है। संबंध क्या है, x माइनस y 2 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, चालू करें। अब देखिए सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होता है इसका। सॉल्यूशन में या आप सबसे पहली बात लिखेंगे दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय I है। दिया गया समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय क्या है, I है। इसमें परिभाषित संबंध R है, इसी समुच्चय में परिभाषित है भैया। ठीक है, अर्थात R I क्रॉस I। ठीक है भैया, जो इस प्रकार है, जो इस प्रकार है। R किस प्रकार भैया, R क्या कह रहा है, R ये कह रहा है कि भैया x और y जो 2 अवयव हैं, सच डैट x माइनस y 2 से पूर्णतः विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। भैया समझ में आए। ये आपको हर क्वेश्चन में ये चीज़ दिया होगा, हर सवाल में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में या 1 नंबर का सवाल होगा, दोनों चीज़ जरूर होगा। दिया गया समुच्चय होगा और संबंध ये दिया होगा। ठीक है भैया, चालू है। अब देखिए, हमें तुल्यता संबंध परिभाषित करने के लिए तीनों संबंध दिखाना है। स्वतुल्य दिखाना है, सम्मित दिखाना है और संक्रामक दिखाना है। स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। अच्छा, कुछ लोग सम्मित को पहले दिखाते हैं, फिर स्वतुल्य दिखाते हैं, फिर संक्रामक दिखाते हैं। अच्छा, मैं भी क्या करता हूँ, पहले सम्मित दिखा देता हूँ, फिर स्वतुल्य दिखाता हूँ, फिर संक्रामक दिखाता हूँ। कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। बुक में अक्सर स्वतुल्य पहले दिखाता है।
ठीक है, आइए हम आप लोग बुक वाली ही बात करते हैं। स्वतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होता है? रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या बोला था, याद करिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने ये बात बोली थी कि जो दिया गया संबंध होगा, जो दिया गया संबंध है, दिए गए संबंध में बी के जगह आप ए रखेंगे, बी के जगह क्या रखेंगे? ए रखेंगे, और अगर बी के जगह ए रखने पे कथन सत्य हो जाता है तो आप उसे स्वतुल्य तुरंत मान लीजिएगा। ठीक है भैया, क्योंकि स्वतुल्य प्रूफ करके लाया नहीं जा सकता, स्वतुल्य आप प्रूफ करके ला नहीं सकते। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, स्वतुल्य प्रूफ करके ला नहीं पाएंगे। आप बी के जगह ए रख दीजिएगा, बी के जगह ए रखेंगे और अगर कथन सत्य हो जाता है तो उसे मान लिया जाता है कि यह स्वतुल्य है। अच्छा, आप स्वतुल्य की डेफिनेशन मैंने बताया था, ए से बी में जो भी संबंध है, अगर आपका ए से ए में वही संबंध मिल जाता है तो यह स्वतुल्य है। इसकी तीनों शर्तें मैंने बताई हैं। ठीक है, अच्छा, स्वतुल्य के लिए अब मैंने क्या बोला था कि आर बराबर आपका दिया होगा ए कामा बी सच डैट, सॉरी ये भी मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे यक्स, अच्छा ये भी, ये तो डिफिनीशन है, चलिए यक्स कामा वाई मैंने लिख दिया, यहाँ पे हो गया यक्स और एक्स, यही होगा, एक्स कामा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई 2 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। ठीक है, मैंने क्या कहा था अगले लाइन में, यहाँ पे आप याद रखिएगा, बोथ इम्प्लाइज आपको लगाना है। आर बराबर मैंने कहा था आप वाई के जगह पुनः यक्स रखिए, एक्स कामा यक्स सच डैट एक्स माइनस यक्स 2 से पूर्णतः विभाज्य है। एक बात ध्यान से देखिएगा, क्या मिल रहा है अगले लाइन, फिर यहाँ पे बोथ इम्प्लाइज, आर बराबर एक्स कामा यक्स सच डैट 0 2 से पूर्णतः, हे भैया यहाँ देखिए, जब आप यक्स माइनस यक्स कर देंगे, यक्स माइनस यक्स कर देंगे तो क्या बचेगा? 0, शून्य, तो 0 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब इसी कथन को हमें देखना है सॉल्व करके, क्या यह बात सत्य है? अगर यह बात सत्य होगी तो तुरंत कह दीजिएगा कि यह स्वतुल्य है। मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है, 0 प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित है। अतः यह बात सत्य है, अतः आर क्या हो जाएगा? आर स्वतुल्य, यानी आर रिफ्लेक्सिव है, आर स्वतुल्य है। ठीक है, स्वतुल्य प्रूफ हो गया भैया, स्वतुल्य प्रूफ हो गया मेरे लाल। आगे देखते हैं सममित के लिए, सममित के लिए, सममित के लिए में देखिएगा बेटा मेरे लाल पीले हरे नीले, इधर देखो, मेरी बात को सुनो और स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करो। फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन की क्या बात मैंने बताई थी? अगर यक्स से वाई में जो भी संबंध हो, यक्स से वाई में जो भी संबंध हो, ठीक वही संबंध वाई से किस में मिल जाए? यक्स में, तो ऐसे संबंध को कौन सा संबंध कहते हैं? सममित संबंध। क्लियर है ना मेरे लाल? मेरे लाल पीले हरे नीले, अगर मेरे लालों कहीं दिक्कत होगी तुरंत कमेंट करके बताना मेरे लाल। बात यहाँ सुनते हैं, यहाँ देखते हैं। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको दिया क्या है? आर बराबर यक्स कामा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई 2 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, दुनिया की कोई भी संख्या हो, जैसे मैं ले लूं 15,
15 अगर 3 से विभाज्य है पूर्णतया, तो बेटा -15 भी 3 से पूर्णतया विभाज्य होगी। इस बात को नोट करिएगा। अगर मैं ये कह दूं कि 8 4 से पूर्णतया विभाज्य है, तो -8 भी 4 से पूर्णतया विभाज्य होगी। मैं ये कहूं कि 20 5 से पूर्णतया विभाज्य है, तो -20 भी 5 से पूर्णतया विभाज्य होगी। अर्थात माइनस लगाने में उसकी विभाज्यता में कोई कमी नहीं आएगी। अर्थात अब यहाँ बोथ इम्प्लाइज लेके चलेंगे। r बराबर x कामा वाई सच डैट -x -y भी, मैंने माइनस केवल लगाया है। अगर x -y पूर्णतया विभाज्य है तो -x -y भी 2 से पूर्णतः विभाज्य होगी। क्लियर है मेरे लाल? ये भी विभाज्य है। क्लियर है? अब आप बताओ, अब यही माइनस का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखिएगा r बराबर x कामा वाई सच डैट, जब इससे माइनस होगा -x होगा +y होगा मेरे लाल, 2 से पूर्णतः विभाज्य है। पूर्णतः क्या है बेटा? विभाज्य है। क्लियर है? आप मुझे अब क्वेश्चन पे आओ, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर पहले x है और y है तो x -y 2 से विभाज्य है। अगर पहले y हो जाए y -x तो ये भी बदल जाएगा। इस बात को, यही है थोड़ा सा काम। अब आप मुझे देखिए, यहाँ पे इसको क्या हम लिख नहीं सकते हैं कि r बराबर, अच्छा इसको अभी मत लिखिएगा, सच डैट y -x नहीं लिख सकते हैं भैया, y प्लस पहले लिख दिया। 2 से पूर्णतः क्या है भैया? ये पूर्णतः विभाज्य है। 2 से पूर्णतः विभाज्य है। अब एक बात देखिए, जब यहाँ पे आपका था x कामा y तो x -y था, अब यहाँ है y -x तो हो जाएगा क्या? y -x। क्लियर है? आप लेके क्या चले थे? x कामा y, मिल क्या गया? y कामा x। अतः r क्या है? अतः r सम्मित है। अतः r क्या है बेटा? सम्मित संबंध है। अतः r कैसा संबंध है? सम्मित संबंध है। समझ में आया मेरे लाल पीले हरे नीले? इस बात को याद रख लीजिएगा, एकदम अपने दिमाग में याद। अच्छा, आपको ये प्रॉब्लम अगर क्रिएट करता है, मैंने तीनों तरीके का संबंध बताया, इसको मिटा करके मैं ये वाला लिख देता हूँ जो ये है। अगर आपके पास ये है x कामा वाई सच डैट x एंड y बिलोंग्स टू a, अब यहाँ पे हर सवाल में संबंध खुद दिया रहेगा, हर सवाल में संबंध। अगर आप यही चीज दोबारा ये पा जाएं, r बराबर y कामा x सच डैट x y बिलोंग्स टू a, अब a यहाँ दिया गया समुच्चय है, ये थ्योरी मैंने लिखी है a वाली। अगर आप इससे ये पा जाएं, इससे ये पा जाएं तो r सम्मित होगा। ठीक है, आप इसको भी चेंज कर लीजिएगा अगर आपको दुख होता है तो। मैं यहाँ पे भी चेंज कर दूँ। चलिए, अगर आपके पास है x कामा y सच डैट, यहाँ दिया रहेगा जो संबंध है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, x y बिलोंग्स टू a। अब a क्या है? दिया गया समुच्चय, वो तो थ्योरी है। अगर आपको मिल जाए r बराबर x कामा x सच डैट x बिलोंग्स टू a, तो r क्या हो जाता था? मैंने वो वाला हटा करके जो इससे पहले वाली डिफिनीशन लिखी थी, दूसरा रूप लिख दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिएगा, संक्रामक के लिए प्रूफ करने जा रहा हूँ। संक्रामक के लिए फॉर ट्रांजेटिव रिलेशन, संक्रामक के लिए। ठीक है मेरे लाल? संक्रामक के लिए क्या मैंने क्या बताया था? 3 अवयव मान लीजिएगा दिए गए समुच्चय में, 3 अवयव। अब मैंने ले लिया x y और z, बिलोंग कहाँ कराया? I में। x y और z कहाँ बिलोंग करा दिया? I में। अब देख लीजिए, मैंने कहा था x से y में जो संबंध दिया हो उसको लिख लीजिए। r बराबर x कामा y सच डैट x -y, 2 से पूर्णतः क्या है भैया? विभाज्य है। 2 से पूर्णतः क्या है? विभाज्य है। 2 से पूर्णतः क्या है लाला? विभाज्य। मैंने कहा सेम वही संबंध y से z में ले लीजिएगा, सेम वही संबंध।
आर बराबर वाई कामा जेड सच डैट वाई माइनस जेड दो से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब जानकारी थोड़ी सी बता देता हूँ। दुनिया की कोई संख्या ले लो, जैसे मैं ले लूँ कि जैसे मैं ले लिया 35 7 से पूर्णतः विभाज्य है। मैंने ले लिया 35 7 से पूर्णतः विभाज्य है। मैंने ले लिया 49 7 से पूर्णतः विभाज्य है। अर्थात दो संख्या ले लो, वो सेम संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो तो दोनों का योग और अंतर भी 7 से पूर्णतः विभाज्य। ये बात एकदम दिमाग में याद रखना कि कोई संख्या अगर किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य है, कोई अन्य संख्या भी उसी से पूर्णतः विभाज्य है, तो वो दोनों संख्याओं का योग और अंतर भी दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख लूँ 35 5 से पूर्णतः विभाज्य है, 35 5 से पूर्णतः 45 5 से पूर्णतः विभाज्य है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे ना 45 और 5 तो भैया हो जाएगा आपका कितना, 45 5 50 80, 80 भी 5 से पूर्णतः, और 45 माइनस 35 करोगे ना तब भी वो 5 से पूर्णतः। अर्थात कोई दो संख्याएं अगर किसी से पूर्णतः विभाज्य हैं तो दोनों का योग और अंतर भी उस संख्या से पूर्णतः। ये बात को याद रखना, यही वजह, यही कॉन्सेप्ट लगाने जा रहा हूँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन को मिटा करके। भैया समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर आप जैसे जोड़ोगे मेरे लाल, देख रहे हैं वाई खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, यक्स माइनस जेड। अरे भैया वाई माइनस में है, वाई प्लस में है, खत्म नहीं होगा जोड़ने पर। तो आर बराबर आपका क्या बचेगा, सच डैट एक्स माइनस जेड। अगर यक्स यहाँ पे यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड। किससे पूर्णतः विभाज्य है, 2 से पूर्णतः, 2 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। 2 से पूर्णतः क्या है, विभाज्य है। मिल गया ना भैया। आपने लिया था यक्स से वाई में जो संबंध है, ठीक वही संबंध वाई से जेड में लिया, आपको संबंध किस में मिल गया, यक्स से जेड में। अतः आर संक्रामक संबंध है। अतः आर कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। जब कोई संबंध सम्मित, स्वतुल्य एवं संक्रामक संबंध होता है, संक्रामक संबंध होता है तो वह तुल्यता संबंध होता है, तुल्यता संबंध होता है। अब जब ये लिख देंगे फिर कह देंगे आर, अतः आर तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है मेरे लाल, पीले हरे नीले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को पहले ध्यान से सुन लेना कि अगर बाई चांस यहाँ पे 2 आ जाए, 7 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तब भी इसी तरीके से प्रूफ होगा। ठीक है मेरे लाल, नोट करना हो नोट कर लेना। अब देखिए ये NCERT का 1.1 का मैं कुछ प्रश्न ले रहा हूँ। 1.1 इसमें 5 प्रश्न हैं, मैंने 3 ले लिया है। इसमें 5 प्रश्न है और मैंने 3 ले लिया है। इन 5 प्रश्नों में क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित संबंधों में कौन कौन से स्वतुल्य हैं, कौन कौन से सम्मित हैं और कौन कौन से संक्रामक हैं। अर्थात प्रत्येक प्रश्न का हमें सम्मित, स्वतुल्य और संक्रामक चेक करना है। ठीक है भैया, अगर आपको इस बात के लिए समझ में आ रहा है, मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा सा, सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट, ठीक है। सॉल्यूशन फर्स्ट ये है आपका, सॉल्यूशन फर्स्ट ये है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अच्छा देखिए हर सवाल में समुच्चय होगा
और संबंध होगा। हर सवाल में समुच्चय और संबंध, हर सवाल में समुच्चय और संबंध। क्लियर है ना ये बात। सबसे पहले सवाल में दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय, दिया गया समुच्चय क्या है भैया? ए बराबर 1 2 3 4 13 14 ऐसे कुछ होगा ना। अच्छा, एक राशि मैं आपकी निकलवा दे रहा हूँ, बार बार नहीं निकलवाऊंगा। आप पहले क्या करेंगे, एक राशि निकालोगे। एक राशि में अवयव कैसे आएंगे? 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3 डॉट डॉट डॉट, 1 कामा 13 और 1 कामा 14। ठीक, ऐसे 2 कामा 1, 2 कामा 2 डॉट डॉट डॉट, 2 कामा 13 और 2 कामा 14 ऐसे आएगा आपका। 13 कामा 1, 13 कामा 2 डॉट डॉट डॉट, 13 कामा 13 और 13 कामा 14 ऐसे फिर बनेगा 14 कामा 1, 14 कामा 2 और 14 कामा 14। ये एक बार में, ये हर बार एक राशि आपको करना है और कोई लिखेगा नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए ये बात। ठीक है मेरे लाल बेटा, बात बता देता हूँ कुछ चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी यहाँ ध्यान से सुन लोगे यही एकदम काम कर जाएगा मेरे लाल। ठीक है, मैं बड़ा सीरियस होके पढ़ा रहा हूँ, वैसे मैं इतना सीरियस होके पढ़ाता नहीं हूँ। हाँ, आपको मज़ा और कमेंट चाहिए तो कुछ दिन रुक जाओ, थोड़ा सा मैं अभी क्लास में हूँ, फिर आपको आगे सही कर दूंगा ये चीज़ें। चलिए, एक राशि हो गया। अब आर क्या होगा? आर एक राशि ए ही का तो उपसमुच्चय होगा, आर एक राशि का उपसमुच्चय होगा। आर बराबर उसने दिया है, क्या दिया है? ये समुच्चय का गुण निर्माण विधि क्वेश्चन में दिया है बेटा। x कामा वाई सच डेट दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0, और जहाँ x और y कहाँ होने चाहिए? a में, यानी जो a दिया रहेगा। अब एक चीज़ इसको एक बार मन कहे और लिख लो आप, x कामा वाई सच डेट 3x बराबर क्या हो जाएगा? y, x कामा वाई बिलोंग्स टू कहाँ? a। अच्छा ये बताओ x क्या है? a में है ना। आप पहला अवयव a में रखोगे कौन सा? 0 रखोगे? नहीं, 0 है ही नहीं है। क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो देखिए अब रखते हुए चल रहे हैं, अवयव बना रहे हैं, गुण निर्माण विधि से तालिका विधि में लिख रहे हैं। 1 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर 3। आपने यहाँ पे 1 रखा, 3 गुणे 1 बराबर y, तो y बराबर कितना हो गया? 3। जब बेटा आप 2 रखोगे तो मिलेगा 6। जब बेटा आप 3 रखोगे तो मिलेगा कितना? 9। जब बेटा आप 4 रखोगे तो मिलेगा 12। अब कहो कि आप 5 रख दो, मिल जाए 15, तो 15 ए में नहीं होगा, अर्थात इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब इसी को चेक कर लो, मैंने बताया है सममित के लिए। किसके लिए? सममित के लिए। अच्छा, सममित के लिए मैंने क्या बताया? फॉर सिमेट्रिक 1 कामा 3 अगर आर में है तो सममित क्या होना चाहिए? 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। 3 कामा 1 बिलोंग्स टू आर है? आप ही बताओ, है? नहीं है ना, अतः आर सममित नहीं है, अतः आर सममित नहीं है। अच्छा एक बात मैं बता दूं, सब चीज़ मिलती रहे, सब चीज़ मिलती रहे, कोई एक चीज़ उसमें से न मिले तो तुरंत कह देना ये संबंध नहीं है। अब पूछो क्यों? बेटा संबंध में अगर थोड़ा सा भी शक हो ना तो संबंध चलता वलता नहीं है। कोई सा भी संबंध ले लो, चाहे जीवन का ही संबंध क्यों ना ले लो, ठीक है। कहते हैं ना, सुनते होगे कि भैया शक जो किया मामला उसी का एकदम ख़त्म हो जाता है। तो मेरे लाल थोड़ा सा भी अगर गुंजाइश है कि ये बात हो भी सकती है और नहीं भी, जहाँ हो भी और नहीं भी तुरंत कह देना ये संबंध नहीं है। ये ट्रिक है, दिमाग में ये बिठा लेना, सामाजिक ट्रिक है, मेरी कोई ट्रिक नहीं मेरे लाल। आप ये समझ लो, दुनिया में कोई भी संबंध अगर शक पे हुआ तो वो संबंध चलता है। आप कहोगे ये संबंध है नहीं, संबंध चलेगा नहीं। ठीक वैसे ही अगर आपको यहाँ लगे कि ये सम्मित हो सकता है और नहीं भी, तो तुरंत कह देना कि ये सम्मित नहीं है, या स्वतुल्य नहीं है, या संक्रामक नहीं है। सुनिएगा, अतः ये आर सम्मित नहीं है। ठीक है, क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मैं स्वतुल्य यहाँ थोड़ा सा चेक करा रहा हूँ यहाँ पे, फिर आगे के लिए संक्रामक यहाँ करा दूंगा। ठीक है बेटा। अब देखिए स्वतुल्य के लिए मैंने आपसे एक बात बोली थी, याद कर लिए, ट्रिक है ये ट्रिक। समुच्चय में कितने अवयव हैं? 14 हैं, 1 2 3 4 से लेके 14 तक। अगर आपके आर में 1 1 2 2 3 3 4 4 इवन 14 तक, 14 14 13 13 12 12 सभी अवयव मिल जाएं तभी वो स्वतुल्य होगा, अन्यथा स्वतुल्य नहीं है। ये तो आपने देख करके बता दिया, लेकिन आप देखो। अच्छा, चेक कैसे करोगे? 1, 3 आप ऐसे लिख देना, 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, नहीं है ना। 2, 2 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य नहीं है, अतः आर स्वतुल्य है। मेरे लाल, अभी आप कहोगे सर 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर नहीं लिख सकते, लिख लेना मेरे लाल, ऐसा कोई बात नहीं है। 4 4 भी आर में नहीं, ये सब चीज़ें आराम से कर सकते हो बेटा। अच्छा, अब संक्रामक के लिए चेक कर लेते हैं मेरे लाल। संक्रामक के लिए चलिए। अच्छा, संक्रामक के लिए, अच्छा ये बताएं, आप कॉपी में एकदम एक पहले सबमिट दिखाएं, उसके नीचे स्वतुल्य लिखिएगा, उसके नीचे संक्रामक। कुछ लोग मेरे जैसा ना लिखने लगना पार्ट करके, ये ऐसा कुछ मत करने लगना। समझ में आया ना मेरी बात? अच्छा, संक्रामक 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अब आप देखो ना, तथा यहाँ लिख देना, तथा 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तथा यानी एंड यानी और। अब देखो 3 से क्या चीज़ शुरू होती है? 3, 9 बिलोंग्स टू आर। मिलना क्या चाहिए बेटा? फाइनल क्या मिलना चाहिए? 1, 9 बिलोंग्स टू आर। आप देखो 1, 9 आर में है? कहीं पे है? नहीं है ना। तो आप कहोगे कि आर संक्रामक भी नहीं है। समझ में आया मेरे लाल? समझ में आया बेटा? समझ में आया मेरे पीले? ठीक है। अच्छा, अगर नोट आपने देख लिया है, फिर अगला सवाल आप कहिए तो मैं इरेज करता हूं, फिर अगला सवाल बताता हूं। ठीक है। आपने ये, मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दिया हूं, दूसरा फिर कराने जा रहा हूं, फिर आप तीसरा करा दूंगा, फिर इसमें के 4 और 5 जो आगे बचा हुआ है आप लगाइएगा। कल वाली क्लास में इसके कुछ और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा। ठीक है। और जो आपको नहीं आएगा प्लीज़ मेरे लाल कमेंट करिएगा, अगले क्लास में मैं पुनः फिर क्वेश्चन वो लेके आऊँगा जो आप कमेंट में लिखे होंगे। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल नंबर 2, दिया गया समुच्चय क्या है? यन है। यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। दिया गया समुच्चय यन प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। ठीक है ना बेटा? ये बात क्लियर? अब यन क्रॉस यन होना चाहिए। अच्छा, आप यन क्रॉस यन कितना लिखोगे? यन तो खुद ही में बहुत ढेर सारे होते हैं। 1, 1, 1, 2 ऐसे यार, 2, 2 2, 1, 2, 3 ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है ना। अब आर जो होगा यन क्रॉस यन का उपसमुच्चय होगा, यही तो होगा। अब आर बराबर देखो है क्या? आर बराबर यक्स कामा वाई, सच दैट वाई बराबर यक्स प्लस 5, वाई बराबर यक्स प्लस 5। अब यहाँ पे देखो ये कह रहा है यक्स होना चाहिए पहली बात नेचुरल नंबर में। अगर ये ना भी देता तब भी आप यक्स नेचुरल ही नंबर लोगे, क्योंकि यक्स कहाँ है? पहला समुच्चय, पहला अवयव पहले समुच्चय में। अगर ना भी देता तब भी आपको लिखना पड़ता। तो भैया यक्स कहाँ, कितने से कम लेना है? 4 से, और यक्स लेना कहाँ है? नेचुरल नंबर में। अच्छा, 4 से कम नेचुरल नंबर लो। 4 से कम जब नेचुरल नंबर लोगे तो 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 6, 2 रखोगे तो आएगा 2 7, 3 रखोगे तो आएगा 8, खत्म। अच्छा, 1 कामा सम्मित के लिए, सम्मित के लिए मेरे लाल 1 कामा 6 का सम्मित क्या बनेगा? 6 कामा 1 है आर में? आप बताओ आर में है? नहीं है। अतः सम्मित
सममित नहीं है। आप तुरंत 1 सेकंड में देख के बोल देना यन में कितने अवयव हैं, अनंत, यानी कितने स्वतुल्य बनेंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4, कितना अवयव लिखोगे? यहाँ तो 1 1 भी नहीं है। आप लिखना स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए। मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, दिया गया जो समुच्चय हो यन में कितने अवयव आएंगे? यन में ये बताइए, 1 2 3 अनंत आएंगे ना, 1 1 बनना चाहिए, 2 2 बनना चाहिए, 3 3, यानी जितने अवयव समुच्चय में हो प्रत्येक का स्वयं के साथ वही बनना चाहिए, तभी वो स्वतुल्य होता है। इससे पहली वाली क्लास में मैंने बताया है। तो बताओ बनेगा? 1 आर में है? नहीं है ना। 2 आर में है? नहीं है। 1 ही मिल गया, काफ़ी है। अतः आर स्वतुल्य क्या है बेटा? नहीं है। अच्छा, संक्रामक के लिए बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ। संक्रामक के लिए मैंने कहा था 3 अवयव लिया जाता है। अच्छा, आपने देखा 1, 6 बिलोंग्स टू आर। क्या आपका 6 वाला कोई अवयव? मैंने कहा कि संक्रामक के लिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुन लेना, एकदम परफेक्ट बात। मैंने क्या कहा था संक्रामक के लिए कि 1, 6 आर में है, ठीक है ना। ए से बी में जो भी संबंध हो, यक्स से वाई में जो भी संबंध हो, जब तक हमें यही चीज नहीं मिलेगी 6, तब तक हम आगे कोई चीज लिख नहीं सकते। अब बताओ, अगर आप यहाँ 6 लिखोगे तो 6 5 कितना हो जाएगा? 11। अच्छा, आप मुझे बताओ, क्या हम 6 ले सकते हैं यक्स बराबर? 6 कतई नहीं ले सकते। अतः आर संक्रामक नहीं है। अच्छा, इसके आगे अगर आप और भी लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, 1, 11 नॉट बिलोंग्स टू आर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अतः आर संक्रामक नहीं है। भैया ये पहला मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया, ये तीसरा बताने जा रहा हूं। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है, इस बात को ध्यान से सुन लेना। मैं 20 बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे लाल पीले हरे नीले, ये जो 3 सवाल मैंने बता दिया, आगे का जो भी सवाल है आप लगाइएगा। जो सवाल आपको नहीं आता है कमेंट करिएगा। इसके 2 4 5 और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं आगे आपको अगले वीडियो में इस क्वेश्चन को बता दूंगा, फिर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। बाकी जो आपका डाउट होगा आप कमेंट में जो लिखेंगे मैं उस चीज़ को बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आगे का क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा वाला पार्ट है, दिया गया समुच्चय। बेटा बताओ, दिया गया समुच्चय क्या है? दिया गया समुच्चय क्या है? ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6 है, ठीक है भैया। आप बताओ, एक रास ए क्या आएगा मेरे लाल? एक रास ए आएगा 1 1 1 2 1 3, ऐसे आएगा 2 1 2 2 2 3, ऐसे आएगा 2 6, ऐसे आएगा 6 1 6 2 6 3, ऐसे आएगा 6 6, आएगा ना भैया ये। अच्छा, ये मैं जो कर रहा हूँ इसको आप मत करिएगा, ये अंडरस्टूड होता है। अच्छा, आर अब क्या होगा? 1 रास ए का उपसमुच्चय होगा। आर बराबर है क्या? अच्छा मेरे लाल, अब देखिए आर बराबर क्या है? वाई भाज्य है। वाई क्या है? भाज्य है। किससे? यक्स से। वाई भाज्य है, भाज्य है यक्स से। यही है क्वेश्चन। वाई भाज्य है अर्थात यक्स क्या हुआ? भाजक। यक्स क्या हुआ? भाजक। अब बताओ, 1 1 स्वयं से होगा कि नहीं? यक्स भाजक है अर्थात यक्स छोटा होना चाहिए, समझ में आया ना। अच्छा, 1 से 1 भाज्य है कि नहीं? 1 से 2 भी है, 1 से 3 भी है, 1 से 4 भी है, और 1 से 5 भी है, 1 से 6 भी है ना। अच्छा आप बताओ, 2 से तो 1 नहीं होगा, लेकिन 2 से होगा ना। आगे होगा 2 से 4 होगा, 2 से 6 होगा, 2 से 5 भी नहीं होगा। अच्छा आप देखो, 3 से 1 नहीं होगा, 3 से 3 होगा, 3 से 6 होगा। अब क्या होगा?
4 से 4 होगा बस, और कुछ नहीं होगा। 4 से 6 भी पूर्णतः विभाजित नहीं है। अच्छा, 5 से 5 होगा और 6 से 6 होगा। अब बताओ सममित के लिए, सममित के लिए ये जो गुण निर्माण है उसको हमने इसमें बदल लिया। अब 1 का चेक ही मत करना, 1 2 का सममित क्या होगा, 1 2 का सममित क्या होगा, 1 2 का सममित क्या होगा। ठीक है मेरे लाल, मैंने कहा 1 1 का नहीं चेक करोगे। अच्छा, 1 और 2 का सममित क्या बनेगा बेटा, 1 और 2 का सममित क्या बनेगा, 2 कामा 1। आर में है, आर में देखो है कहीं, अतः आर सममित नहीं है, आर सममित। अब देखना स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य के लिए मैंने बोला था कितने अवयव हैं, 6 अवयव हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो प्रत्येक का मिल रहा है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6। बेटा अब आगे इससे ज़्यादा मिल जाए तो स्वतुल्य होगा, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत कह देना 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर। ठीक है बेटा, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स टू आर, 6 6 बिलोंग्स टू आर। ठीक, 6 6 बिलोंग्स टू आर, अतः आर स्वतुल्य है। अब बेटा एक काम दूं आपके लिए, होमवर्क दूं, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए एक आध दो ठे मैं चेक करना बता देता हूं। पहला अवयव देखिएगा, अच्छा जिसका आपका ये होना उसका मत देखिए। अच्छा चलिए दिखा देते हैं, 1 कामा 1, जिसका प्रांत और परिसर समान होना उसका मत देखिए, मैंने बोला है ये ऑलरेडी होगा, अगर कहिए तो दिखा दें। चलिए दिखा देते, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर। अब जहाँ जो चीज़ आर से स्टार्ट होती है वो लिखिए, सॉरी जहाँ जो चीज़ 1 से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 भी है। फाइनली क्या मिलना चाहिए, 1 कामा 2, 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, तथा अब देखिए 1 से क्या स्टार्ट होता है, 1 कामा 3 भी है, बिलोंग्स टू आर। क्या हो जाएगा, 1 कामा 3 बिलोंग्स टू आर, है ना बेटा, है ना। वैसे 1 कामा, मैंने कहा 1 1 का चेक ही मत कीजिए, अब 1 2 का चेक कर लीजिए भैया, जितने इसके संभव होंगे सब चेक करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आगे कर लीजिएगा। और कितना है, 1 कामा 2, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखिए 2 कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 ये है, 2 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, क्या मिलेगा, 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर, है कि नहीं है, है। अब देखिए 1 कामा 2, जहाँ से 2 शुरू होता है, 2 कहाँ से शुरू हो रहा है, इसमें है, ये भी है, तो दोनों को चेक करेंगे। 2 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, क्या मिलेगा, 1 कामा 4 बिलोंग्स टू आर, है 1 कामा 4 भैया। 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कामा 6 बिलोंग्स टू आर, है ये 1 कामा 6 बिलोंग्स टू आर। बेटा प्रत्येक अवयव ऐसे चेक करिएगा, प्रत्येक का, और सबका मिलेगा भी। अतः आर संक्रामक है, अतः आर संक्रामक है। ये सम्मित नहीं होगा परंतु स्वतुल्य और संक्रामक है। मैंने कुछ चेक किया है, आप प्रत्येक चेक कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कमेंट में बोलिएगा और मैं चेक करके आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद भैया। एक चीज़ और चीज़ है, प्लीज़ लोगों से शेयर करना दोस्त, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।